अक्सर ऐसा होता है कि गुरु को तो हम याद रखते हैं, लेकिन उनका बाकी जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उस यात्रा में हम को भूल जाते हैं। और खास करके उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो पत्नी का होता है कि वो सहयोगिनी बन के, अर्धांगिनी बन के सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पीछे से साथ देती है। अगर हम सिख इतिहास को देखें, बहुत ही गुरु माँ का बहुत ऊंचा दर्जा है हमारे सिख इतिहास में। और उनकी बात वो कभी भी टाला नहीं गया। और जहां उन्हें लगता था एक पत्नी होने के नाते उन्हें कोई प्रश्न पूछना चाहिए, उन्हें इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए, तो वो अपनी बात रखती थी। और बहुत सारे अगर हम इतिहास उठाकर देखें सिख इतिहास, तो गुरु जो पत्नियां हुई हैं, आज हम सिंगल पेरेंटिंग की बात करते हैं। सिंगल पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है, कैसे सिंगल पेरेंटिंग करेंगे। उस समय उन्होंने सिंगल पेरेंटिंग ही किया है, क्योंकि गुरु तो चले जाते थे प्रचार करने के लिए और बच्चे होते थे, परिवार होता था। आज तो परिवार छोटे छोटे हैं, उस समय तो परिवार कितने बड़े होते थे। पहले समय में कुटुंब एक तरह का होता था, कितने बड़े परिवार होते थे। लेकिन वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए पूरा सहयोग देती थी। और उनकी अनुपस्थिति में आगे चलकर, जैसे श्री गुरु नानक देव जी से शुरुआत हुई, आगे चलकर उनकी अनुपस्थिति में श्री गुरु अर्जन देव जी प्रचार के लिए गए, गुरु हरगोविंद जी गए। जैसे हमने पीछे साखी ली थी गुरु हरगोविंद जी की, कि 3.5 साल वो ग्वालियर की कैद में रहे। तो पीछे से सुचारू रूप से कार्य चलता रहे, तो उसमें गुरु पत्नियों का बड़ा योगदान होता था। आगे जाके जब 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु तेग बहादुर जी तो परिवार को पटना छोड़ के चले गए। और गुरु तेग बहादुर जी जब असम में थे तब गोविंद राय जी का जन्म हुआ। और 4 साल तक माता गुजरी जी ने अकेले उनकी परवरिश की। ये ठीक है कि संगत होती थी, सेवादार होते थे, लेकिन असली जो भूमिका होती है वो तो माँ की ही रहती है ना। इस तरह से परवरिश करनी है, और फिर ऐसे पुत्र की परवरिश करना कि जिसकी लीला ही संसार से बिल्कुल अलग है, जो आम व्यक्ति की समझ में ही नहीं आ सकती है। तो अगर उतना साधना का स्तर होता है तभी तो वो गुरु पत्नियां बनती हैं, तभी तो वो उनकी लीला में सहयोगी बनती हैं। लेकिन मनुष्य का जो बुद्धि है वो इतनी छोटी है कि हम उनके ऊपर से पारिवारिक जीवन को देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और फिर हम भी वैसे करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज आपने कहा तो माता सुलक्षणी जी की साखी में दोबारा लेती हूँ। असल में हमें पता होना चाहिए कि रिश्तों की अहमियत क्या है। ये सिर्फ माता सुलक्षणी जी की बात नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक उन्होंने हमें रिश्ते किस तरह से निभाने हैं, रिश्तों रिश्तों की अहमियत क्या होती है, अपने जीवन से सिखाया है। एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें कैसे बखूबी निभाना है। और इसमें साथ ही साथ निभाने के साथ नॉन इंटरफियरेंस और फ्री विल दोनों को साथ लेकर, कि अगर हम देखें गुरुओं का इतिहास देखें, तो उन्होंने किसी के ऊपर अपने सिद्धांत थोपे नहीं है, चाहे वो पत्नी है चाहे वो बच्चे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अपनी आत्मा की यात्रा में ये किस स्तर पर है और उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो वो इंटरफियर नहीं करते उनकी यात्रा में कि हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। वो फ्रीडम देते हैं कि अपनी फ्री विल से आपको जो करना है वो करो। तो माता सुलक्षणी जी एक ऐसी स्त्री हुई है सबसे पहली, क्योंकि शुरुआत तो गुरु परंपरा की यहीं से हुई है ना। इनकी बहुत अहम भूमिका है, एक अर्धांगिनी होने के नाते, एक फाउंडेशनल, एक सपोर्ट के नाते श्री गुरु नानक देव जी के मिशन को चलाने के लिए, फैमिली को बैलेंस रखने के लिए, बच्चों की परवरिश करना, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाना, एक गुरु पत्नी होने के नाते, गुरु परिवार का एक अहम हिस्सा होने के नाते उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया है बहुत धैर्य से।
और वो जहां प्रश्न करना होता था वहां प्रश्न भी करते, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हो, और फिर गुरुजी उनका उत्तर भी देते थे। जैसे बहुत सारी ऐसी साखियां आती हैं जिसमें जब गुरु नानक देव जी अपनी गद्दी के लिए परीक्षाएं ले रहे थे, और जो भाई लहना जी थे जो सेवा करते थे, उनके उनकी और ज्यादा ध्यान या के वो ज्यादा प्यार लेते थे गुरु जी का, तो माता सुलक्षणी जी कहती थी उन्हें कि आप अपने पुत्रों की ओर ज्यादा ध्यान ना देके आप अपने सेवक की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, सेवक को आप देते जा रहे हो सब कुछ। तो जी उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे और उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो जिसको परमात्मा देगा, जिसके माथे में ये लिखा हुआ है सत्य की गद्दी पर जिसको विराजमान होना है वही विराजमान होगा, मेरे हाथ में नहीं है। तो बहुत सारी जब परीक्षाएं होती थी, तो एक मैं यहाँ पर आपसे साखी शेयर करती हूँ कि श्री गुरु नानक देव जी की उम्र उस समय 70 साल के करीब हो गई थी, जब वो करतारपुर में अपने परिवार में टिके थे, मतलब रुके थे 18 साल सब यात्रा करने के बाद। और परीक्षा चल रही थी गद्दी के लिए, क्योंकि गुरु भी ऐसा नहीं दिखाते कि हम हमारे हमें ये अच्छा लगा तो हमने इसको गद्दी दे दी। लोगों को वो दिखाते हैं कि गद्दी के लायक कौन है उसको गद्दी मिलेगी। तो श्री गुरु जी ने एक हाथ में एक पैसा लिया, उस समय तो टक्के चलते थे, और मुट्ठी बंद करके अपने बेटे श्रीचंद से पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उन्होंने कहा 1 टका है, अभी तो रखा है आपने हमारे सामने ही, तो टका ही है। तो बाबा श्रीचंद जी से पूछा कि बेटा मेरी मुट्ठी में क्या है, तो उन्होंने कहा अभी तो भाई ने बताया टका है, आप कैसी बातें करते हो, अभी हमारे सामने तो आपने टका रखा है, तो टका ही है आपकी मुट्ठी में। फिर उन्होंने पाई लैना से पूछा, क्योंकि अभी गद्दी नहीं दी थी तो उनका पहला नाम लैना ही था। उन्होंने पूछा उनसे कि पुरखा, पुरखा कहते थे वो पाई लैना जी को, पुरखा मेरी मुट्ठी में क्या है। तो पाई लैना जी ने हाथ जोड़ के कहा कि सच्चे पातशाह आपकी मुट्ठी में तो लोक परलोक का सारा खजाना है, आपकी मुट्ठी में तो सारा सब कुछ छिपा हुआ है, आपकी मुट्ठी में ही लोक परलोक है आपकी मुट्ठी में। उन्होंने फिर माता सुलक्षणी जी को कहा कि आप कहते हो कि ये बेगाना पुत्र है और ये अपने पुत्र हैं, हम क्या करें। तो ऐसे ही धर्मशाल जहाँ श्री गुरु नानक देव जी का घर है, वहां एक दिन एक चूही मरी हुई थी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपने बेटे श्री चंद से कहा कि ये चूही उठाकर बाहर फेंक दो। तो उन्होंने कहा गुरु पुत्र होके हम मुर्दे फेंकते रहेंगे क्या, कैसी बातें करते हो आप, कोई आएगा सेवादार तो फेंक देगा, हम नहीं फेंकेंगे। फिर उन्होंने बाबा लक्ष्मीदास जी से कहा, उन्होंने कहा ये गुरु पुत्र होके हम ये मुर्दे फेंकने का काम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने पाई लैना जी को कहा, तो उन्होंने उसी समय हाथ से उठा के चूही बाहर फेंक दी। ऐसे ही कटोरा गंदे पानी में गिरा दिया और कहा कि कटोरा निकालो। तो बाबा श्री चंद जी कहने लगे कि हम गुरु पुत्र होके ये गंदे पानी में घुस के कटोरे निकालेंगे, कटोरों से आपको इतना लगाव क्यों है, कटोरे घर में बहुत है, एक चला गया तो क्या हुआ। लेकिन वो तो परीक्षा हो रही थी, तो बाबा श्री चंद जी ने भी मना कर दिया। तो श्री गुरु जी ने पाई लैना जी को कहा कि कटोरा निकालो। तो वो इतने, मतलब उनके कीमती वस्त्र होते थे क्योंकि बहुत अमीर घराने से थे, तो उन्होंने उस गंदे पानी में छलांग लगाई और कटोरा निकाल के साफ करके श्री गुरु नानक देव जी को दिया। श्री गुरु नानक देव जी ने माता सुलक्षणी जी को कहा कि जो एक कटोरे को गंदे पानी से नहीं निकाल सकता, वो इस भ्रष्टाचार में अंधकार में डूबी हुई मानवता को कैसे निकालेगा, निकालने के लिए तो अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो ये जिसको परमात्मा देगा वही लेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वो प्रश्न करते थे, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके चलेंगे, नहीं, जहां उन्हें लगता था वो प्रश्न करते थे, फिर उनके प्रश्नों का उत्तर गुरु देते थे, जो आज हम याद करते हैं वो साखियां बन गई हैं। तो माता सुलक्षणी जी को फ्री विल थी। जब श्री गुरु नानक देव जी छोटे छोटे बच्चे छोड़कर यात्रा पे निकले, तो पहले तो उनके सास ससुर ने बहुत झगड़ा किया, माता सुलक्षणी जी ने भी कहा कि ये क्या है। लेकिन फिर बेबे नानकी जी ने समझाया, उनके माता पिता ने समझाया कि अब जो स्थिति है वो तो यही है कि ये रुकने वाले नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये हुआ कि बेबे नानकी जी बड़े साहबजादे को रखेंगी और छोटे साहबजादे को लेकर माता सुलक्षणी जी अपने माता पिता के पास जाएंगी। देखो उन्होंने माता सुलक्षणी जी की फ्री विल का कितना सम्मान किया, ये नहीं कहा कि आपको तो सास ससुर के पास रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वो अपने मायके चली गई अपने बेटे को लेके, और फिर इसी तरह उन्होंने अकेले ही परवरिश की अपने बेटे की। और यहाँ पे इतिहास ये कहता है कि जब बेटी माँ बाप के घर आ जाती है ना, तो थोड़े दिन तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो भारी लगने लग जाती है। तो
माता सुलखनी जी के जो पिता थे, मूला उनका नाम आता है, तो वो भी बहुत ताने देते थे कि पता नहीं तेरे कैसे भाग्य हैं, तेरा आदमी छोड़ के चला गया है, हमारे हमें रखना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे मतलब वो उन्हें बातें सुनाते थे। और वो सुननी पड़ती हैं, फिर कोई भी स्त्री हो तो उसे सारी बातें सुननी पड़ती हैं, जब पति नहीं है तो सब सुनना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी चाहे अपने होते हैं, लेकिन उन्होंने संसार को लीला दिखानी होती है कि किसी के लिए भी ये रास्ता उतना सरल नहीं है। वो गुरु पत्नी है या गुरु है तो बस उनके लिए तो बिल्कुल सरल सीधा रास्ता है, कुछ नहीं है उनके जीवन में होता। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये आखिर में फिर जब गुरु नानक देव जी वापिस आते हैं और माता सुलखनी जी कहती है कि अब मुझे साथ ही लेके चलो, और मेरे से अब माँ बाप के ताने नहीं सहे जाते, सह सह के थक गई हूँ, अब मैं नहीं सह सकती माँ बाप के ताने। तब माता सुलखनी जी के पिता ने भी श्री गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के पास चॉइस, ये करे या ये करे। तो आपने हमें सेवा का मौका दिया, हमारी तो पुत्री ही थी ना, आपकी तो पत्नी, हमारी तो पुत्री थी, हमने तो जन्म दिया और हमारा ये नाती था। लेकिन हमें बुद्धि नहीं थी कि या तो हम खुशी से सेवा करते, और या फिर हम जो हमने किया वो गलत किया हमने, कि हम इन्हें ताने देते रहे, हम इन्हें बातें सुनाते रहे। तो हम खुशी से भी तो सेवा कर सकते थे, हमारे अपने ही तो थे ये। तो उन्होंने बाद में क्षमा मांगी श्री गुरु नानक देव जी से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी के लिए भी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है, धरती पर हर किसी की परीक्षा होती है और उन परीक्षाओं को पास करना होता है। और माता सुलखनी जी ने वो सारी चीजें की, वो डेडिकेशन, वो रिजिलियंस, एक्सेप्टेंस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। और उन्होंने ये मान लिया कि मैं जो श्री गुरु नानक देव जी की पत्नी हूँ, जिन्हें लोग गुरु कह रहे हैं, तो मैं उनकी पत्नी होने के नाते उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे सहयोगी बनना है। तो सारी जिम्मेदारियां गृहस्थी की उन्होंने सारी निभाई। और फिर आखिरी में जो श्री गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने लोगों को माता सुलखनी जी की शक्ति के बारे में भी, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, घटना हुई, तो लोगों को पता चला कि माता सुलखनी जी की शक्ति क्या है। अगर हम थोड़ा सा गहराई से चिंतन करें, तो जो गुरु होते हैं और उनकी जो पत्नियां होती हैं, वो असल में आदि शक्ति ही होती है, छोटा मोटा कोई बन नहीं सकता पत्नी। तो एक बार जो सिद्ध थे, वो बहुत कोशिश करते थे कि वो गुरु नानक देव जी को झुकाएं, नीचा दिखाएं, लेकिन ये हो नहीं सकता था, परमात्मा को कौन नीचा दिखा सकता है। तो वो करतारपुर श्री गुरु नानक देव जी के घर, जिसे धर्मशाला कहा जाता था, आए। और श्री गुरु नानक देव जी को जब पता चला, सेवादार ने बताया, जो सेवादार रहता था हर समय, उसने कहा कि इस तरह से 150 योगी आए हैं और आपसे ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ज्ञान चर्चा बाद में होगी, पहले माता सुलखनी जी को कहो कि इन्हें प्रसाद छकाएं, और उन योगियों को कहो कि प्रसाद छक आए। फिर जब वो माता सुलखनी जी के पास सेवक गया और उसने कहा कि योगियों को प्रसादा छकाने के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा, तो माता सुलखनी जी ने कहा कि सबको पंक्ति में बिठा दो। और उन्होंने देखा तो उस टोकरी में जिसमें वो प्रसादे रोटी रखती थी, 5 प्रसादे थे सिर्फ। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कपड़ा दे दिया और उस सेवक को कहा कि तुम इसमें से प्रसादे बांटना शुरू करो, लेकिन कपड़ा उतार के नहीं देखना। तो उस सेवक ने प्रसादे बांटने शुरू किए। अब आप सोचो, 5 प्रसादे और 150 योगी, किसी ने 2 खाए, किसी ने 4 खाए, किसी ने 6 खाए। और एक योगी जो था, जो बहुत अहंकारी था, तो उसे था कि मैं आज झुकाऊंगा और मैं कहूंगा कि गुरु नानक की रसोई से मेरी पेट नहीं भरा। तो उसने शक्ति से अपनी भूख योग शक्ति से इतनी बढ़ा ली कि वो प्रसादे खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। वो जो सेवादार था वो बड़ा हैरान हुआ कि बाकी सबने तो बस कर दी है, लेकिन ये तो बस कर ही नहीं रहा, ये तो खाते जा रहा है। उसने माता सुलखनी जी को कहा कि एक योगी तो प्रसादे खाते ही जा रहा है, वो बस ही नहीं कर रहा है, क्या करें। तो माता सुलखनी जी जान गई कि ये परीक्षा लेने आया है। माता सुलखनी जी ने कहा अब हम जाते हैं। तो माता सुलखनी जी ने जाके सब योगियों को प्रसादे दिए और एक एक प्रसादा दिया। और उस योगी को भी एक प्रसादा देते हुए कहा कि रज्जे रहो, मतलब आपका पेट भरा रहे, रज्जे रहो। इतना कह के माता जी ने जब प्रसादा दिया तो उससे वो प्रसादा भी खाया नहीं था, और पेट भर गया। और जब ये बात सेवादार ने श्री गुरु नानक देव जी को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ, ये माता सुलखनी जी ही कर सकती, कि उनके अंदर उतनी शक्ति है, उतनी पावर है।
तब फिर श्री गुरु नानक देव जी ने उनसे ज्ञान चर्चा की। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि अरे गुरु तो उनको छोड़कर चले गए थे, उनका तो उतना दर्जा नहीं है। ऐसा सोचना ही हमारी भूल है, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक संसारी लीला होती है, एक जैसे हम कहते हैं एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसमें अपना अपना रोल सभी एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो वो लीला होती है। इसी तरह से जब धरती पर कोई आत्मा आती है, वो पूरी योजना बनाकर आती है कि कौन क्या भूमिका निभाएगा। और उस भूमिका निभाने के लिए सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। अगर मान लो हमें ऐसा लगे कि ये तो नाटक है, हम तो नाटक कर रहे हैं, तो वो नाटक को देखने का ना हमें मजा आएगा ना किसी और को मजा आएगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है ये तो नाटक ही है ना, इसमें इमोशंस डालने की क्या जरूरत है। लेकिन आप देखो जो मूवीज बनती हैं, तो उसमें एक्टर विलेन जो भी होते हैं, वो कैसे उस मोमेंट को जीते हैं, तब हमें देखने में मजा आता है। अगर उनको ऐसा लगे कि अरे हमें पैसे मिल जाने, हमें क्या लेना देना है, लेकिन नहीं, वो जैसा सीन होता है वैसा इमोशंस, वैसे हाव भाव, वैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, तभी हमें देखने में मजा आता है। ठीक इसी तरह से जब धरती पर वो अवतार आते हैं और उनके परिवार के जो सदस्य बनते हैं, उनके जो लोग बनते हैं, जो वो अपनी अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करते हैं, और वो अपनी स्क्रिप्ट में पूरे इमोशंस डालते हैं। ऐसा नहीं कि ये तो गुरु हैं, चलो ठीक है जो हो रहा है ये तो लीला है, नहीं, वो पूरे उसमें इमोशंस होते हैं। मतलब धरती का जो जीवन है, जो भावना प्रधान जीवन है, जो कार्य प्रधान जीवन है, वो उसमें जीते हैं पल पल। अगर कोई रोने रोने वाली बात है तो रोएंगे भी, हंसने वाली बात है तो हंसेंगे भी। एक पत्थर की तरह समान नहीं रहते। अब रामचंद्र जी थे, जब लक्ष्मण को मूर्छा हुई तो वो रोए। तो इस तरह से वो भूमिका को 100% निभाते हैं। तब हमें उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि हाँ, सबके जीवन में ऐसा ही होता है। माता सुलक्षणी जी के ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जीवन की, जो हमसे अछूती हैं, जिनकी और किसी का ध्यान ही नहीं किया। लेकिन ये हमारे लिए अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि ऐसे ही कोई गुरु पत्नी नहीं बनती है। बहुत साधना होती है, बहुत जन्मों की साधना तपस्या होती है, तब वो गुरु पत्नियां बनती हैं। चाहे उस लीला में उनकी जो भी भूमिका रही हो, मान लो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो समझ में नहीं आया। अब जैसे माता जानकी जी थी शायद, गुरु हरगोविंद जी की जो पत्नी थी, तो जब मिठाइयां बन रही थी बेटी की शादी की, हाँ उनकी बेटी थी वीरू जी, जब उनकी शादी की मिठाइयां बन रही थी, तो उस समय संगत आ गई काबुल से। तो गुरु जी ने कहा जाके माता जी को कहो कि संगत के लिए मिठाइयां भेज दें। तो माता जी ने कहा स्वाभाविक ही कि ये मिठाइयां तो बरातियों के लिए हैं, उनके लिए तैयारी की है, ये बराती बारात आएगी तब ये मिठाइयां बांटी जाएंगी। तो गुरु जी के मुख से स्वाभाविक ही निकल गया, जो मिठाई मेरी संगत नहीं खा सकती वो मुगल खाएंगे, तुर्क खाएंगे। और जैसे ही शादी का दिन पास में आया और उधर से बारात आ गई, उधर से युद्ध शुरू हो गया। और वो फिर गुरु जी को वो अमृतसर शहर छोड़कर जाना पड़ा। और उस समय फिर वो जो मिठाइयां थी वहीं की वहीं रह गई, और वो मुगलों ने खाई, मुसलमानों ने खाई, जो हमला करने आए थे। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि अरे गुरु पत्नी होके उन्होंने बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि वो हमारे लिए उन्होंने लीला करके दिखानी होती, इसलिए ऐसी चीजें होती हैं। हमें उनमें ना जाकर उनका बराबर आदर सम्मान उसी तरह से उन्हें देखना चाहिए। अब श्री गुरु नानक देव जी के सुपुत्र हुए हैं श्री चंद जी, बड़े सुपुत्र। आप देखो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, तो जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पूरे शरीर पे विभूति परमानेंट लगी हुई, और उनके कानों में मुद्राएं थी, जो मुद्रा मांस की मुद्राएं बनी। और जैसे अभी उनकी जवानी में जो उनका स्वरूप था, वो उनकी पूरी उम्र में उनका वही स्वरूप रहा, बुढ़ापा आया ही नहीं। कि 625 साल उम्र हुई थी, और जितने गुरु हुए हैं 6 गुरुओं तक, वो सब गुरु पुत्र होने के नाते उनका बहुत सम्मान करते थे, उनसे मिलने जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। और बड़ी हैरानी की बात है जो हमारे लिए जानना जरूरी है, कि हर साल उनका एक बंधा हुआ था कि एक घोड़ा, 500 स्वर्ण मुद्राएं, और जो जो एक उस समय उन्होंने एक तय किया हुआ था, वो हर वर्ष उन्हें पहुंचाया जाता था जहां पर जहां भी वो होते थे, कि उनका उससे खर्चा पानी चलता रहे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने तो गुरु जी का वचन ही नहीं माना, कोई वचन नहीं माना, क्योंकि जब भी परीक्षाएं हुई उन्होंने तो यही कहा
कि आप तो बुजुर्ग हो गए हो, 70 में हो गए हो, इसीलिए आप ऐसी बातें करते हो। लेकिन वो सब लीला थी। अब मॉनिटर तो एक ही को बनना होता है ना, क्लास में सारे मॉनिटर तो बन नहीं सकते। तो वो लीला लीला थी, लेकिन हमें ये समझना है कि उन्होंने कितनी स्वतंत्रता दी है अपने परिवार को भी, कि जिस रास्ते पे चलना चाहते हो उस रास्ते पे चलो। और जब उनका जन्म हुआ तभी श्री गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि ये उदासी संप्रदाय चलाएंगे, उदासी की रीत चलाएंगे। हमने तो गृहस्थी की रीत चलाई है, ये उदासी की रीत चलाएंगे। और वो उनकी बचपन में ही जब बेबे नानकी के पास वो रहते थे, तो घंटों घंटों क्या, दिनों दिनों महीनों महीनों उनकी समाधि लगी रहती, तो समाधि में ही बैठे रहते थे हर समय। और उस समय ये श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये शिव जी का अवतार है। तो जो देवी देवता भी होते हैं वो भी गुरुओं की, जो अवतारी पुरुष होते हैं उनकी सेवा करने के लिए धरती पर आते हैं, कि हम उनकी सेवा करेंगे और उसमें सहयोगी बनेंगे। तो बाबा श्री चंद जी ने श्री गुरु नानक देव जी का वो जो सिद्धांत था उसको आगे चलाया, और आज तक उनकी संप्रदा चल रही है, उदासीन संप्रदा चल रही है। इसी तरह बेबे नानकी। तो एक बहन का क्या कर्तव्य होता है, एक बड़ी बहन का क्या कर्तव्य होता है, कैसे उसे परिवार को संभालना है, उसका उसकी भाभी के साथ क्या रिश्ता है, भाई के साथ क्या रिश्ता है, उसके अब भाभी के परिवार के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, इसकी बेबे नानकी जी बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और बेबे नानकी जी को सिख धर्म में पहली सिख कहा जाता है। उन्हें पहला सिख नहीं होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही पहचाना कि ये मेरा सिख, ये मेरा भाई जो है ये संसार को तारने आया है, कि उन्होंने दिव्य दृष्टि मांगी थी। और जब श्री गुरु नानक देव जी ने वेई नदी में डुबकी लगा ली थी और 3 दिन बाहर नहीं आए थे, और पूरा चारों तरफ शोर मच गया था कि नानक डूब गए हैं, जब बेबे नानकी जी के पास आके लोग बातें करते थे, बताते थे, तो बेबे नानकी जी कहते थे मेरा नानक कैसे डूब सकता है, वो तो संसार को तारने आया है, ये उसकी कोई लीला है। तो हर वक्त जब कोई बेबे नानकी जी के पास शिकायत लेके जाता था तो वो कहती थी ये हो नहीं सकता। जैसे मोदी खाने में जब उन्होंने चलाया मोदी खाना, तो कहा कि हट्टी पे दुकान पे भीड़ लगी रहती है और सारी हट्टी लुटा दी है। तो बेबे नानकी जी कहती थी कि हट्टी कैसे लूट जाएगी, हट्टी कैसे लूट जाएगी, सारे संसार की माया तो नानक के हाथों से निकलती है। तो वो अपने हस्बैंड को, भैया जयराम जी उनके पति का नाम था, तो वो थोड़ा सा लोगों की बातें सुन के आते थे घर, तो थोड़ा घबरा के कहते थे अरे बाहर ऐसा हो रहा है। तो बेबे नानकी कहती थी ऐसा कैसे हो सकता है, उसके हाथों से तो संसार की माया निकलती है, सारी सृष्टि की माया उसके हाथों से निकलती है। जब वो नमाज पढ़ने गए मुल्ला के साथ, तो पूरे नगर में शोर हो गया कि नानक तो आज मुसलमान हो गए हैं। तो जयराम जी आए घर, उन्होंने आके बेबे नानकी को कहा तेरे भाई ने आज क्या किया, देखो नमाज पढ़ने चला गया, हमारा तो नाम डुबा दिया है। क्योंकि लीला में हर एक का अपना अपना भूमिका है, हर एक को समझ आ जाएगी तो फिर वो रहेगा क्या, उसमें रस ही नहीं रहेगा। तो बेबे नानकी जी ने कहा आप चिंता मत करो, ये उसकी कोई लीला है, कोई लीला करने गए हैं, आप बेफिक्र होके खाना खाओ। तो बेबे नानकी जी हर जगह पे अपनी भूमिका इतनी परफेक्टली उन्होंने निभाई है। और श्री गुरु नानक देव जी को वो भाई करके नहीं, परमात्मा करके जानती थी। और जब भी बेबे नानकी जी याद करती थी, इतिहास ये कहता है कि जब वो रोटी बनाती थी और वो फुल्का जब फूलता था और वो याद करती थी कि आज मेरा भाई होता तो ये फूला हुआ फुल्का मैं भाई को खिलाती, तो उसी समय श्री गुरु नानक देव जी प्रकट हो जाते हैं। बेबे नानकी जी कहती थी आप कहीं आसपास थे क्या, अभी तो याद कर रही थी। तो कई बार मर्दाना बोल पड़ता था कि हम तो कई कोस दूर थे, और उसी समय बाबा नानक जी ने कहा कि बेबे नानकी याद करिए, चलो आंखें बंद करो, और हमें ये भी नहीं पता चलता था वहां खड़े थे कि यहाँ खड़े। इस तरह से ये जो साखियां हैं ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं, सीखने के लिए कि हम किसी भी रिश्ते में हैं, उस रिश्ते की अहमियत को समझते हुए उस रिश्ते में हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ये नहीं कि जो इधर उधर से सुना, इसने कहा उसने कहा। अब बेबे नानकी जी के पास भी तो शिकायतें लेके जाते थे। अब जब बच्चे छोटे थे और वो बाहर बच्चों के साथ खेलते थे, तो लोग बच्चे भी ताने देते थे कि आपके पिता तो छोड़ के चले गए आपको। और बच्चे रोते हुए घर आते थे तो बेबे नानकी समझाती थी उन्हें कि वो बहुत बड़े काम से गए हैं, छोड़कर नहीं गए हैं। तो हर एक के जीवन में ये चुनौतियां आती हैं, जिन चुनौतियों का किसी भी स्तर पर सामना करना पड़ता है, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप पत्नी हो, चाहे आप माता हो, चाहे आप पिता हो, सबको सामना करना पड़ता है उन परिस्थितियों का, और उसी में से निकलना पड़ता है, यही हमारी परीक्षा है। तो इसलिए हम इन बातों को गहराई से समझें। आज भी बहुत लोग ये बात करते हैं कि
पत्री जी का हम सम्मान करते हैं लेकिन उनके परिवार का नहीं करते। यहाँ कहना नहीं चाहिए, अब कहना भी पड़ता है कि लोग बात करते हैं उनकी बेटियों के बारे में भी बात करते हैं, अरे वो तो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है। तो मुझे इतनी समझ आई है इन साखियों से कि जब गुरुओं ने ही स्वतंत्रता दी है कि आपको जो करना है करो, हमें भी स्वतंत्रता दी है, परिवार को भी स्वतंत्रता दी है, तो हम प्रेम क्यों नहीं कर सकते? गुरु हमसे प्रेम करते हैं, हमारी कमियों को अपनाते हैं, तो फिर हम उनके परिवार से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों कमियां ढूंढते हैं? और आज ही मैंने मेरठ से जो मैगजीन आती है आईएएसएस की, मैंने सब्सक्राइब की है वो मैगजीन, और बहुत ही प्यारा उसमें लेख आया है। सबसे पहले आज जैसे ये साखी मैं सोच रही थी साखी लेने का, तो उसमें सबसे पहला संदेश जो मैसेज आया है इस पुस्तक में, देखो ये सबसे पहला मैसेज है, पर दोष दर्शन और उसके परिणाम। पर दोष दर्शन और उसके परिणाम। जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, दोष देखते हैं, तो हमारा स्वभाव ही अवगुण और दोष देखने का हो जाता है। और फिर हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम नापें कि ये सही है ये गलत है। हमें लग रहा है, हमारी विचारधारा के अनुसार, हमारी मान्यताओं के अनुसार हमें लग रहा है ये गलत है ये सही है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस पैमाना नहीं है कि हम उस व्यक्ति के बारे में कोई निर्णय कर सकें या कोई धारणा बना सकें। हम अपनी स्वनिर्मित धारणाओं के अकॉर्डिंग हम उनको अपने हिसाब से रंग भर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। और जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, उनके दोष देखने में संलग्न रहते हैं, उनका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, वो उनके दोष और उनके विकार हमारी चेतना में एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम सबके अणु एक जैसे हैं, क्योंकि मनुष्य जाति में है तो सजातीय प्राणी कहा जाता है। एक होता है विजातीय, जैसे पशु और मनुष्य विजातीय प्राणी हो गया, उनके सेल्स अलग है, हमारे सेल्स अलग है, लेकिन मनुष्य मनुष्य के सेल्स तो एक ही हैं। तो इतनी हैरानी हुई ये पंक्ति पढ़ के कि वह अपने सजातीय परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। इससे हमारी चित्त वृत्ति या परिस्थिति उसी के अनुसार प्रभावित होने लगती है। और दूसरों के अवगुण देखने की बजाय हमें उनके गुणों को देखना चाहिए, और स्वयं को दोष मुक्त करने के लिए हमें अपने दोषों को देखना चाहिए, दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। इतनी मुझे क्लैरिटी मिली इस चीज से कि हमारी तो स्वभाव ही बन गया है अवगुण देखने का, कि किसमें क्या कमियां हैं। हमें गुण नजर नहीं आते, इसीलिए वो कमियां धीरे धीरे हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जो गुरुओं के उपदेश हैं, गुरुओं के सिद्धांत हैं, गुरुओं की साखियां हैं, उन पर हम विचार करें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। और जितना गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु परिवार का सम्मान करना भी उतना ही हमारा कर्तव्य है। वो क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसे वो हमारा कर्तव्य नहीं है, वो गुरु जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनका पूरा सम्मान करना। यहाँ पर एक चीज और मैं आपसे शेयर करूं कि मेरे जो फादर थे उन्होंने जिनसे अमृत छका हुआ था, आप लोग नहीं जानते लेकिन कुछ लोग जानते होंगे जो यूट्यूब पे बाद में सुनेंगे, पैसा पई रणधीर सिंह जी उनका नाम। तो 18 साल उन्हें कैद हो गई थी। ये गुरुद्वारा सुधार लहर जब चली थी, ये स्वतंत्रता से पहले, तो उन्हें 18 साल की कैद दी गई सिर्फ इसलिए कि इनकी वजह से ये भड़क रहा है आंदोलन। तो उन्हें 18 साल की कैद दी गई। अब उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे। ये तो हमारे मतलब फादर भी हमें बताते थे और उनका जीवनी भी पढ़ी हमने। मेरे फादर ने उनके दर्शन किए थे, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटी थी। तो उनका जो परिवार था, बच्चे थे, बेटी बेटे बहुत छोटे थे, पढ़ रहे थे छोटी छोटी क्लास में। अब उन्हें तो पकड़ के ले गए और 18 साल की कैद दे दी, लेकिन कुछ जो एक सेवक था उसने पूरा समय उनके परिवार की देखभाल की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, जो जो उनकी जरूरतें थी उनका ध्यान रखा। और जो उनकी चिट्ठियां आती थी जेल से, और इधर से उधर संदेश देना, उनकी भी चीजों का सुविधाओं का जेल में भी जहां तक वो कर सकते थे ध्यान रखते थे। और उनके परिवार का पूरा ध्यान रखते थे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरियां दिलाई। और जब वो बाहर आए, तब तक तो बच्चे, अब 18 साल ये लगा लो, और 4-5 साल के बच्चे रहे होंगे, तो तब तक तो बच्चे शादी करने वाली उम्र में चले गए। तो फिर जब वो बाहर आए, तो तब भी उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। और जब काफी समय बाद, समझो आज से 20-25 साल पहले की बात है, क्योंकि मैं जब दादी के पास रहती थी तो दादी को तो सब दिखाई देता था। जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जो सेवा करते थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो हमारे गुरुजी ने दादी को कहा कि देख वो कहाँ तक पहुंचे हैं। जब दादी ने देखा बैठ के, तो दादी ने कहा कि जहाँ जिस लोक में वो गए हैं वो उसी लोक में पहुंचे हैं।
तो गुरु जी ने कहा कि उन्होंने तो इतनी साधना नहीं की, फिर वो उस लोक में कैसे पहुंचे। तब उन्होंने उत्तर दिया कि इन्होंने गुरु उनकी परिवार की सेवा की है। वो ब्रह्म ज्ञानी थे, पूर्ण संत थे। उन्होंने इतने कष्ट सहे, ये गुरुद्वारा सुधार लहर के तहत इतने कष्ट सहे, और इन्होंने उनके परिवार की सेवा की है, तो सेवा उनका यहाँ तक ले आई है। आप सोच के देखो कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भूल चूक हो तो आप माफ करना। थैंक यू। थैंक